इस बेबी शू को बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। तो उसी तरह का एक और पैटर्न मैंने तैयार किया है, देखिए। तो यहाँ पे इसकी जो आखिरी वाली सिलाई होगी उसको आपने डबल डबल बुनाई करना है, मतलब दो दो आपने लूप एक साथ लेने हैं और इनको आपने निट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल डबल उनको बुनाई कर लिया है। अभी थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए आपने बाकी ऊन को कटाई कर लेना है और इस धागे को आपने सुई के अंदर इस तरह से डाल के, चूँकि ये डबल ऊन के साथ बुनाई हुई है तो आपने दोनों धागों को एक साथ ही नीडल के अंदर डालना है। इसके बाद आपने एक एक स्टिच को या एक एक लूप को आपने एहतियात के साथ इस नीडल के ऊपर चढ़ाते जाना है। कोशिश कीजिए कि कोई भी लूप मिस ना हो या नीचे की तरफ गिरे नहीं, कोई फंदा आपका रहे नहीं। आपने सबको एक एक करके इस सुई के ऊपर मुंतकिल करना है, देखिए इस तरीके से। और अभी ये लास्ट वाले स्टिच को भी आपने, इस चेन को भी आपने नीडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आपने इस नीडल और धागे को इन तमाम लूप्स के अंदर से गुजारते हुए इनको खींचना है। सीधी साइड पैटर्न की अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से आपने इनको खींच लेना है अच्छे तरीके से। अभी यहाँ तक आप इसको सिलाई करेंगे, इधर से भी यहाँ से आप इसको 2-3 मजबूत टांके लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो अभी आपने यहाँ से इसको 2-3 टांके लगा के नॉट बना लेनी है और बाकी के आपने इस शूज़ के पैटर्न को सी लेना है। इस तरीके से आपने टांके लगाते हुए इसको सिलाई कर लेना है। तो इस सिरे से भी इस धागे से इसको सिलाई करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने इसको दोनों सिरों से सिलाई कर लिया है। तो ये जगह ओपन थी, यहाँ से इसको हमने बाहर की तरफ पलटना है। तो देखिए इसको टर्न करने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जाली वाला डिज़ाइन बनाकर इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये एक शूज़ मैंने पहले रेडी किया था। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बटन्स लगाए हैं। अगर आप चाहें तो लगाएं और अगर आपको बटन लगाना पसंद नहीं तो आप कोई सी भी डोरी बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं।